हेलो एवरीवन, आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी बहुत सारी बहनों का सवाल है कि दीदी जब हम एफआरएस करने जा रहे हैं तो कई प्रकार की समस्या आ रही है। जब हम उसका फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो फोटो मिसमैच लिख दे रहा है या फिर अन्य बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इसमें देने वाली हूँ। जैसे कि जब हम लोग लाभार्थी का फोटो कैप्चर करके और उसमें सेव कर रहे हैं तो फोटो मिसमैच लिख दे रहा है, तो देखिए इस बात का ध्यान देना है कि हमने किस लाभार्थी का जो है कि बायोडाटा ऐड किया, यानी कि कौन से लाभार्थी का आधार हमने ऐड किया है और फेस कैप्चर किसका कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आपने सीमा कुमारी का आधार डिटेल में डाला हुआ है और सीमा कुमारी के सास का फेस कैप्चर करिएगा, सीमा कुमारी की जेठानी का फेस कैप्चर करिएगा तो ऑटोमेटिक मिसमैच लिखेगा। तुरंत भी लिख सकता है, कुछ देर के बाद अपडेट होने के 24 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद भी लिखेगा, लेकिन फेस मिसमैच लिखेगा। इसलिए जो भी आप लोगों को बरगला रही हैं, बहका रही हैं कि नहीं आप लोग जो है कि आधार किसी का ऐड करिए, किसी का भी फेस कैप्चर करके सेव कर दीजिए, तो ये गलत है। आप लोगों को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग जिसका आधार ऐड किए हैं उसी का फेस कैप्चर करिए और साथ ही साथ ईकेवाईसी भी उसी लाभार्थी का करिए। अब रही बात कि घर की बहुएं नहीं आ रही हैं, गर्भवती नहीं आएंगी, प्रसूति नहीं आएंगी, ठीक है, उसका भी रास्ता है। मान लीजिए कि गर्भवती उस दिन नहीं आ पा रही हैं, उस दिन फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग अपने टेक होम राशन वितरण पंजी से राशन दे सकते हैं। उस एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, अगले दिन भी तो आएंगी, हम लोग उनका फेस कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि पूरे महीने दिन का समय दिया जा रहा है कि पूरे महीने भर आप लोग ईकेवाईसी करिए, फेस कैप्चर करिए। अब एफआरएस ईकेवाईसी करते समय कुछ और महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को पॉइंट बता दूं, कुछ और समस्याएं बता दूं। जैसे कि जब हम लोग फेस कैप्चर करके ईकेवाईसी करके और लास्ट में सबमिट करते हैं तो नहीं होता है, तो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, सर्वर प्रॉब्लम रहता है, साइट्स नहीं चलती हैं, तो घबराना नहीं है। हमें उसे वहीं पे स्थगित करके हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप का अन्य काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का आभा आईडी बनाना हो, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना हो, सीबीई करना हो, टीकाकरण भरना हो इत्यादि हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। बहनों, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपके पास अपने घर के किसी भी गार्जियन का मोबाइल उपलब्ध है तो काम करिए, काम सीखिए। काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब आप लोगों के लिए बहुत जल्द देकर हाजिर होती हूँ। बस आप सबसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ कुछ और खबरों के साथ। तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।